पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 93 पैसे बढ़ा दिए गए। डीजल 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर महंगा। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे फी लीटर मुकर्रर। फी लीटर डीजल की नई कीमत 367 रुपये 21 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 6 रुपये 78 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 289 रुपये 37 पैसे मुकर्रर। गुज़िश्ता रोज़ डीजल की कीमत में 5 रुपये 71 पैसे इजाफा, जबकि पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर कमी की गई थी। अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसों की तरफ से बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए 10 दिन की जंगबंदी की तजवीज़ पर सफारती कोशिशें जारी। पाकिस्तान के दौरे पर आए ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म का खलीज में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। तमाम फरीक़ैन पर जोर दिया कि वो तहम्मुल का मुजाहिरा करें, ऐसे इक़दामात से गुरेज करें जो खित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकते हैं। पाकिस्तान एक दयानतदार और मुखलिस सालिस और सहूलतकार के तौर पर अपना किरदार जारी रखेगा। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सालिसी की अंत तक कोशिशों को सराहा, जिनके नतीजे में इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त तय पाई। सिकंदर मोमिनी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ईरानी वज़ीर दाखिला ने इलाकाई कशीदगी कम करने में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों और नागुज़ीर सिफारती किरदार को सराहा। ईरानी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी और दीगर हुक्काम से मुलाकातें की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सूरत हाल पर पेशरफ मुतवक्के है। उम्मीद है ईरानी वज़ीर दाखिला अच्छी खबर लेकर आए हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका ने जब ये देखा कि मुज़ाकरात में ईरान को तवक्कुआत से बढ़कर कामयाबियाँ मिली हैं तो उसने मफाहमत की याददाश्त के अपने वादों को तोड़ दिया। ईरान का बुनियादी नुक्ता अपना हुर्मुज़ खोलना था। माहिदे के नतीजे में ईरान ने मुख्तसर मुद्दत में मामलात को संभाल लिया। ये देख कर अमरीका ने दोबारा जंग शुरू कर दी। ईरान में खिताब में मसूद पज़ेश्कियान ने बताया कि नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने ना जंग ना अमन की कैफियत के खात्मे पर जोर दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने नतन्स के पहाड़ों में ईरानी एटमी मरकज़ पर हमले की धमकी दे दी। कहा, यह हमला जल्द होगा। ईरानी इस हमले को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। व्हाइट हाउस में लबनानी सदर जोसेफ ऑन के साथ मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, अगर उन्होंने बराक ओबामा और ईरान के दरमियान हुई न्यूक्लियर डील ख़त्म ना की होती तो आज दुनिया में इसराइल का वजूद बाकी ना होता, क्योंकि ईरान एटमी हथियार बना चुका होता, ना इसराइल बाकी होता, ना मशरक़ी वस्ता के कई ममालिक। ट्रंप ने हमेशा की तरह ये दावा भी दोहराया कि ईरानी जंग के खात्मे के लिए मुलाकात के ख्वाह हैं, मगर अमेरिका को ईरानियों से मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं है। नहीं समझते नवंबर के अमरीकी इंतखाबात पर ईरान जंग का कोई असर होगा। लबनानी सदर चाहें तो हिजबुल्लाह रहनुमाओं से बात कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हालिया जंग में ईरान ने उर्दन में ज़रूर नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो समझते हैं कि अगर दीगर ऑपरेटर्स साथ देते तो ऐसा ना कर पाता। उर्दन पर ईरानी हमलों में 3 नहीं ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी मारे गए हैं। पासदाराना इनकलाब का दावा। कहा, उन्होंने उर्दन के इलाके रकबान में जिस अमरीकी फ़ौज के रिहायशी कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया, वहाँ हलाक अमरीकियों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है जितनी बताई जा रही है। अमरीका ने पासदाराना के बयान पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। तहम अमरीकी महकमा जंग पेंटागन उर्दन पर ईरानी हमलों में 3 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक कर चुका है, जबकि अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि अमरीकी अफवाज उर्दन पर हमले के बाद मिलने वाले नाकाबिल शनाख्त जिस्मानी आज़ा का जायज़ा ले रही है, जो इस बात का इशारा है कि मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान की ताज़ा जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। कुवैती वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि फ़ज़ाई दिफ़ा इस वक्त ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से निपटने में मसरूफ़ है। एयर डिफेंस सिस्टम की कार्रवाइयों के नतीजे में मुल्की फ़ज़ा में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। कुवैत में मौजूद मकामी और गैर मुल्की बाशिंदे हिफाजती हिदायत पर अमल करें। बहरीन में भी ख़तरे के सायरन बजने लगे। ईरानी फ़ौज का शुमाल मगरबी इलाके में ड्रोन मार गिराने का दावा। गुज़िश्ता रोज़ अमरीका ने ईरान के शहरों इस्फहान, शिराज, चाबहार, बंदर अब्बास और अहम जजीरों पर हमले किए। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने उर्दन अमरीकी अड्डे पर जवाबी हमले में कई अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत और
अमरीकी F-15 तैयारा तबाह करने का दावा किया। बहरीन और कुवैत में भी अमरीकी अड्डे निशाना बने। ईरान का शुमाली इराक में भी 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। पेंटागन की 7 जुलाई से अब तक ईरानी हमलों में 100 फौजी जख्मी होने की तस्दीक। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीका के तय करदा रास्ते से गुजरने वाले 2 तेल बरदार जहाज़ों पर हमले के बाद आग लग गई। एक जहाज़ का अमला लाइफ पोर्ट्स में मुंतकिल। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज अल-रुवैली की फ्रांसीसी अफवाज के सरबराह से मुलाकात। दिफाई शोबों में ताउन को फरोग देने के तरीकों पर गुफ्तगू की गई। इससे पहले सऊदी क़यादत में फौजी इत्तेहाद ने कहा था कि बहरी नाकाबंदी की धमकियों का ताकत से जवाब दिया जाएगा। बाबुल मंदब में बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दामात जारी हैं। सरबराह इत्तेहादी अफवाज तुर्की अल-मालकी ने कहा, यमनी बंदरगाहों और हवाई अड्डों की बंदिश के दावे गुमराहकुन हैं। सऊदी अरब की यमन की हूसी तंजीम अंसारुल्लाह की जानिब से मुमलिकत की बहरी नाकाबंदी की मज़म्मत। आज़ाद कश्मीर में अगले हफ्ते होने वाले इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। इंतखाबात मरहला वार कराने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल का कहना है कि पहले मरहले में 27 जुलाई को मीरपुर डिवीज़न में पोलिंग होगी, दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीज़न और तीसरे मरहले में 10 अगस्त को पूंछ डिवीज़न में पोलिंग होगी। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर भी इंतखाबात मुजफ्फराबाद डिवीज़न के साथ 2 अगस्त को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मजीद कहा, इंतखाबात फौज की निगरानी में कराए जाएंगे। पाक फौज की नफरी की दस्तियाबी की बुनियाद पर इंतखाबात मरहला वार कराने का फैसला। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का इंतखाबात में कामयाबी के बाद आज़ाद कश्मीर का बजट 10 गुना करने का वादा। पानसेरा से मुजफ्फराबाद और मीरपुर तक मोटरवे बनाने। मुजफ्फराबाद में चंद रोज में 10 ग्रीन बसेज और 15 मोबाइल अस्पताल लाने का ऐलान। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा, उनकी हुकूमत के बाद आने वाली हुकूमत ने कुछ नहीं किया, सिर्फ मुल्क को बर्बाद किया। जो वक्त ज़ाया हुआ वो लोगों की तरक्की के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था। इंतखाबात में कामयाबी के बाद पंजाब जैसे तरक्याती मंसूबे आज़ाद कश्मीर में लाएंगे, तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। नून लीग कामयाब हुई तो हर तीसरे माह आज़ाद कश्मीर पहुंचकर तरक्याती मंसूबों का जायजा लेंगे। नून लीग के सदर का जलसागाह में कारकुनों के नारों का भी पुरजोश जवाब। हल्के फुल्के अंदाज में आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सियासी मुखालफीन पर तनकीद। कहा, यहाँ आकर इल्ज़ामात लगाने और शिकवे शिकायत करने वाले किस पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं? आज़ाद कश्मीर में तो इन्हीं की हुकूमत है। मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा, आवाम ने नून लीग को मुंतखब किया तो आज़ाद कश्मीर की किस्मत बदल जाएगी। अपनी छत अपना घर मंसूबा लाएंगे, धी रानी प्रोग्राम शुरू करेंगे, नौजवानों को बिला सूद कर्जे देंगे, 2000 तलबा को स्कॉलरशिप देंगे, मोबाइल अस्पताल लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सुथरा आज़ाद कश्मीर प्रोजेक्ट बनाने की दरख्वास्त करेंगे। मरियम नवाज ने कहा, नून लीग का मंशूर यही है कि जो तरक्की पंजाब में हो रही है वो आज़ाद कश्मीर में हो। जिनके अपने सूबे की सड़कें टूटी हैं, जिनके सूबों में वसाइल करप्शन की नज़र होते हैं, वो आज़ाद कश्मीर की सड़कों पर क्या बनाएंगे? वो आज़ाद कश्मीर को कौन से वसाइल देंगे? जिन लोगों ने आपके हाथों में डंडे थमाए हैं वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। मुस्लिम लीग नून ने MQM से आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में हिमायत की दरख्वास्त कर दी। MQM ने अपनी पार्टी से मुशावरत करने के लिए मुस्लिम लीग नून के वफ़द से वक्त मांग लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना रद्द-ओ-बदल के फैसले पर हुकूमत और ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात नाकाम। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन का 23 जुलाई रात 12 बजे से मुल्क भर में पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान। पेट्रोलियम डिवीजन ज़राए का कहना है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी यकीनी बनाएगी। स्टेक होल्डर्स की जायज़ तजावीज़ सुनने के लिए वजारत के दरवाजे खुले हैं। पेट्रोलियम डीलर्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। कमेटी ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन की हड़ताल में शामिल होने या ना होने से मुताल्लिक फैसला करेगी। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी मुतनाज़ बयान पर NCCIA की जानिब से दोबारा तलबी पर पेश ना हुई। वकील फैसल मलिक ने कहा, नौरीन न्याजी शहर में नहीं इसलिए पेश नहीं हुई। NCCIA से 4 हफ्तों की मोहलत और मुकदमे की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त भी कर रखी है।
मार्का हक से मुताल्लिक बानी पीटीआई की बहन का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नौरीन न्याजी का बयान उनके ज़ाती ख्यालात हैं, ये पार्टी पॉलिसी नहीं। हर पाकिस्तानी को मार्का हक में कामयाबी पर फ़ख्र है। उनकी इत्तलात के मुताबिक नौरीन न्याजी का इंटरव्यू 3 माह पुराना है। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपने बयान की वजाहत भी की है। जोशे खिताबत में कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है। मुतनाज़े बयान को कभी सपोर्ट नहीं किया। दहशतगर्दी पर भी मौक़िफ़ क्लियर है कि दहशतगर्दी मुल्क के लिए नासूर है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई ने कायम कमेटियों और जुडिशल कमीशन का बॉयकॉट कर रखा है। एक राय थी कि बॉयकॉट के फैसले पर नज़रसानी करें, लेकिन नज़रसानी पर इत्तफ़ाक़ राय नहीं हुआ। अभी तक आज़ाद कश्मीर इंतख़ाबात का बॉयकॉट का फैसला है। हालात बेहतर हुए तो नज़रसानी की दरख्वास्त की जा सकती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनामी मन ने वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि फॉर्म 47 की पैदावार जमात आज कश्मीर में सियासी हमदर्दियां समेटने निकली है। कश्मीरी अवाम जाली नुमाइंदगी को पहले भी मुस्तरद कर चुके हैं, आइंदा भी मुस्तरद करेंगे। जो जमात अपने सूबे के अवाम को हक़ राय दही से महरूम रखे, उसे कश्मीरी अवाम के हुकूक पर सियासत करने का कोई अखलाकी जवाज़ हासिल नहीं। शर्जील मेमन ने दावा किया कि पंजाब के लाखों शहरी बेहतर इलाज और तिब्बी सहूलियात के लिए कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों का रुख करते हैं। दूसरों पर तनकीद करने के बजाय अपनी कारकर्दगी का जायजा लेना चाहिए। गुजरांवाला, लाहौर, चकवाल, नारोवाल और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। गुजरांवाला में 250 मिलीमीटर बारिश। अंडरपास में जमा पानी में डूबकर बच्चा जाँ बहक। मुख्तलिफ हादसात में बच्चों समेत 6 अफराद जान से गए। रिहायशी इलाके बारिश के पानी में घिर गए। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। पानी घरों में दाखिल। गुजरांवाला में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मंडी बहाउद्दीन में भी सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील हो गईं। जहलम में भी बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। गुजरात की गलियां और सड़कें भी तालाब बन गईं। रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। डोचा डैम के करीब बरसाती नाले का पानी आबादी में दाखिल। बरौला और खानपुर गांव ज़ेरे आब। लोग महफूज मकामात की तलाश में निकल पड़े। नारोवाल में भी नशेबी इलाके बारिश के पानी में डूब गए। शकरगढ़ में सैलाबी रैले में फंसे 40 से ज़ायद किसानों को रेस्क्यू कर लिया गया। मानसेरा में बारिशों के सिलसिले का तीसरा दिन। सरन वैली में सैलाबी रैले से राबता पुल बह गया। 12 देहात का राबता कट गया। एबटाबाद, नौशहरा, मेगोरा, सुआवी और बाजोड़ में भी बारिशें। पेशावर में रात फिर बारिश होती रही। सड़कें तालाब में बदल गईं। बीआरटी के मेन कॉरिडोर और अंडरपास में बारिश का पानी जमा होने से बस सर्विस 3 घंटों तक मुअत्तल रही। पीडीएमए के मुताबिक सूबे भर में बारिशों से 2 रोज़ में 12 अफराद जाँ बहक हुए हैं। उधर आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और बाग में बारिश से बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई। वादी नीलम में मरकजी शाहराह बंद होने से मुसाफिरों को मुश्किलात, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। भारत में नौजवानों की तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी का भारतीय वजीर तालीम के इस्तीफे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। नई दिल्ली के इलाके जंतर मंतर पर धरना जारी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन पर तशद्दुद, पथराव, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। भारत में लाखों तलबा सरकारी मुलाजमतों, मेडिकल के दाखिला टेस्ट के पेपर लीक, तालीमी बदउनवानी और बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर हैं। नौजवानों की तंजीम का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट जाने वाले नौजवानों पर लाठीचार्ज किया गया, कई के सर फाड़े गए। इस जुल्म की तवक्को नहीं थी। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस का भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के घर के बाहर धरना। नौजवानों पर लाठीचार्ज, शेलिंग और पुलिस तशद्दुद के खिलाफ शदीद एहतजाज। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के इस्तीफ़ों के नारे। पुलिस ने अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी और रुकने असम्बली प्रियंका गांधी को गिरफ्तार और फिर रिहा कर दिया। पुलिस वाले राहुल गांधी को ज़बरदस्ती उठाकर ले गए थे। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में नौजवानों पर तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठा दी। भारतीय पुलिस से ताकत का इस्तेमाल फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। कहा, भारत में पुरअमन इख्तिलाफ राय को दबाया जा रहा है। नौजवानों पर गैर ज़रूरी और हद से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किया गया। पार्लियामेंट हाउस तक पहुंचने से रोकने के लिए रुकावटें खड़ी की गईं। मेट्रो सर्विसेज और मोबाइल इंटरनेट बंद किया गया। एमनेस्टी का भारतीय हुकूमत से लाठीचार्ज और शेलिंग की फौरी आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा।
अंगू के थाना सिटी पर आईडी धमाका और फायरिंग। अमन कमेटी के चीफ मलिक इज्जत गुल शहीद और एक शख्स जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक अमन कमेटी के चीफ मलिक इज्जत गुल कुरम और अगजई और हंगू में अमन के लिए सरगर्म थे। गुज़िश्ता दिनों सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में गैस सिलेंडर फटने से जाँ बहक 6 पाकिस्तानियों की मैयतें आज रात पाकिस्तान रवाना की जाएंगी। सऊदी मीडिया के मुताबिक गैस सिलेंडर धमाके में जख्मी 3 अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। हादसाती मौत की सूरत में 18 साल से ज़ायद उम्र के हर फर्द को इंश्योरेंस कवर हासिल होगा। हादसाती मौत के इंश्योरेंस का प्रीमियम सिंध हुकूमत देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पहली आलमी इंश्योरेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत ने थर्ड पार्टी व्हीकल इंश्योरेंस लाजमी करार दी है। अब तक 2 लाख गाड़ियों की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो चुकी। उम्मीद करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनियां मुआवजे की अदायगी 45 रोज में करेंगी। कराची के वलीगा अस्पताल में मजीद 16 बच्चों में HIV का इंकशाफ। मुहतसिब सिंध की ज़ेर सदारत इस केस की समाअत में बताया गया है कि बच्चों में HIV के मजीद केसेस का भी खदशा है। मुहतसिब सिंध का अस्पताल में स्टाफ की कारकर्दगी पर इज़हार अफसोस। मोहम्मद सुहेल राजपूत ने कहा, बज़ाहिर अस्पताल की माली मामलात के बायस बच्चों में HIV का फैलाव हुआ। अस्पताल के ऑडिट के लिए 2 हफ्तों में मारूफ कंपनी को तलाश किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने मनशियात मुकदमात में लफ्ज़ वीड का इस्तेमाल रोक दिया। पुलिस और तहकीकाती इदारों को हिदायत की कि कानूनी इस्तिलाह चर्स, भंग, गांजा या कैनबीस इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स में वीड की कोई कानूनी तारीफ नहीं है। अदालत ने कहा कि मुकदमात और सरकारी रिकॉर्ड में लफ्ज़ वीड का इस्तेमाल कानूनी अभाम पैदा करता है। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी का उगरा से क्या ताल्लुक है। तालिब इल्म की आमदनी पर टैक्स लागू नहीं होता, उससे भी पेट्रोलियम लेवी ली जा रही है। जंगबंदी के बावजूद गजा में इसराइली फौज के सफाकाना हमले जारी। वसी गजा में गाड़ी पर ड्रोन हमला। जबालिया कैंप में रिहायशी इमारत और अल सबरा के इलाके में मकान पर बमबारी। सुबह से अब तक 12 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा में 4 बच्चों समेत एक ही खानदान के 6 अफराद भी शामिल। एक हफ्ते के दौरान इसराइली हमलों में 57 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बरतानिया के नए वजीर आजम का पहला ऐलान। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली सस्ती कर दी। बिजली के बिल्स पर आयद वैल्यू एडिड टैक्स 1 अक्टूबर तक खत्म कर दिया जाएगा। फैसले से औसत घराने के बिजली के बिल में सालाना तकरीबन 45 पाउंड की बचत हो। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका अंडर 19 विमेंस के दरमियान चौथा T20 मैच आज कराची में खेला जाएगा। मेहमान टीम को 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। सेंट्रल एशियन मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप आज से इस्लामाबाद में शुरू होगी। भारतीय वॉलीबॉल टीम इवेंट में शिरकत से महरूम। भारतीय हुकूमत ने वॉलीबॉल टीम को पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। इवेंट में मेज़बान पाकिस्तान समेत बांग्लादेश, कजाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और उज़्बेकिस्तान की टीम्स हिस्सा लेंगी। और एवेंजर्स डूम्सडे का पहला मुकम्मल ट्रेलर जारी है। एवेंजर्स और एक्समैन पहली बार एक ही फिल्म में नजर आएंगे। थॉर, स्टीव रॉजर्स और येलेना बेलोवा समेत कई मकबूल किरदार भी शामिल। मार्वल की नई सुपर हीरो फिल्म 18 दिसंबर को रिलीज होगी।